हेलो, वेलकम वंस अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल फिजिकोहॉलिक, जहाँ पे हमने ज्योग्राफी की एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की हुई है। फिजिकोहॉलिक पे आपको मिलेगा फुल फ्लेजेड कोर्स ऑफ साइंस। एक तो साइंस का कोर्स मिलेगा आपको, साइंस के साथ साथ आपको मिलेगा मैथ, मैथ के साथ साथ आपको मिलेगा जीके एमसीक्यूज। जीके के एमसीक्यूज आपको मिलेंगे जिससे आपको आपका क्रैश कोर्स आप बोल सकते हो इसको, क्योंकि यहाँ पे एमसीक्यू के साथ साथ जो भी उस एमसीक्यू में जो भी टर्म आएगी, जो भी कोई फैक्ट आएगा एमसीक्यू में, उसको डिस्कस किया जाएगा। उसके एक्सप्लेनेशन, एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन मिलेगी आपको। ये एक सुपर क्रैश कोर्स है आपके लिए। और साइंस आपको फुल फ्लेजेड मिलेगा, मैथ आपको फुल फ्लेजेड मिलेगा। यहाँ पे जो आपको एग्जाम में जिसका साइंस बैकग्राउंड, जिसका साइंस स्ट्रांग होगा, मैथ स्ट्रांग होगा, उसको तो ऑब्वियसली अपर हैंड्स मिलेंगे एग्जाम में। तो यहाँ पे आपको साइंस कोर्स भी मिलेगा, मैथ भी मिलेगा और जीके का एमसीक्यू सीरीज मिलेंगे। एमसीक्यू सीरीज में हम क्या पढ़ते हैं? टॉप मोस्ट एमसीक्यूज पढ़ते हैं और जो आस्क्ड क्वेश्चंस है प्रीवियस एग्जाम्स के, नॉट ओनली आस्क्ड इन जेके एसएसबी। हम सिर्फ जेके एसएसबी के प्रीवियस क्वेश्चन नहीं पढ़ाएंगे, जो बाकी स्टेट्स में क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस एग्जाम्स में, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और इसलिए अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। विदाउट एनी डिले वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर वन। मानसरोवर लेक इन तिब्बत, देयर इज दिस सोर्स ऑफ रिवर। मानसरोवर लेक जो है ये तिब्बत में है। पहले हम पढ़ेंगे कि मानसरोवर लेक कहाँ पे है। मानसरोवर लेक, मानसरोवर लेक तिब्बत में है। तिब्बत एक टेरिटरी है चाइना की, इसको हम बोलते हैं चाइना की ऑटोनॉमस टेरिटरी। वहां पे एक माउंटेन रेंज है जिसको हम बोलते हैं कैलाश रेंज। कैलाश रेंज एक माउंटेन रेंज है, कहाँ पे? तिब्बत में। वहां से कौन कौन सा रिवर निकलता है? वहां से ब्रह्मपुत्र भी निकलता है। ब्रह्मपुत्र मेनली मानसरोवर लेक से ही निकलता है। उसके बाद सतलज और इंडस, ये कहाँ पे निकलता है? ये भी नियर मानसरोवर लेक। और एक लेक है जिसको हम बोलते हैं रॉकस लेक। रॉकस लेक भी चाइना तिब्बत में ही है। वहां से दो रिवर्स निकलता है, एक सतलज रिवर और इंडस रिवर। तो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है नियर मानसरोवर लेक इन तिब्बत देयर इज द सोर्स ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र। यस, ब्रह्मपुत्र का सोर्स ऑब्वियसली मानसरोवर लेक में ही है। सतलज सतलज रिवर का सोर्स भी मानसरोवर लेक के ही नजदीक है, जिसको हम बोलते हैं रॉकस लेक। तो इंडस रिवर भी रॉकस लेक से ही ऑरिजिनेट होता है। सो और करेक्ट ऑप्शन इज द ओनली डी पार्ट, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। मानस इज ए ट्राइब्यूटरी ऑफ रिवर। मानस जो है ये किसकी ट्राइब्यूटरी है? मानस जो है, मानस मानस रिवर जो है ये कहां से निकलता है? ये निकलता है हिमालयाज से। हिमालयाज, भूटान के हिमालयाज से निकलता है। मानस जो है ये लार्जेस्ट रिवर ऑफ भूटान, लार्जेस्ट रिवर ऑफ भूटान। ये भूटान का लार्जेस्ट रिवर है एंड इट इज अ ट्रांस बॉर्डर, दैट इज वाटर बॉर्डर, ट्रांस बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड भूटान। भूटान एंड इंडिया का ट्रांस बॉर्डर है रिवर मानस। और ये एंटर करता है इंडिया में। और ये किसके साथ मिलता है? ये मिल जाता है ब्रह्मपुत्र के साथ। इट्स अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। और करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। सो विदाउट any delay, moving to our next question, that is question number 3 on your screen. That is the Brahmaputra, Irrawaddy and Mekong rivers originate in Tibet, narrow and flow in the parallel mountain range. In their upper reaches of these rivers, Brahmaputra makes a U-turn. Brahmaputra makes a U-turn. Note the point. Brahmaputra makes a U-turn in its course to flow into India. This U-turn is due to, जब ये फ्लो करते हैं पैरेलल टू माउंटेन रेंजेस, फिर ये पहुंचते हैं आंध्र प्रदेश में। एक माउंटेन रेंज इनके सामने आता है, इस तरह सा पहाड़ आता है जहां से उसके साथ टकरा के ये यू टर्न लेता है। उस पहाड़ को हम, उस माउंटेन को हम बोलते हैं, उस माउंटेन को हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं नमचा बरवा। इस पे भी क्वेश्चन बनता है, नमचा बरवा ये कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में नमचा बरवा के पास ये यू टर्न करता है। यू टर्न क्यों करता है? ड्यू टू अपलिफ्ट ऑफ फोल्डेड हिमालयन रेंज, syntaxial binding of geologically young mountainous geotectonic disturbance. So our correct answer is C. Due to the geotectonic disturbance in the tertiary folded mountain chains, जो folded mountain chains की tertiary को geotectonic की disturbance की वजह से जो वहां पे अपफोल्ड हुए हैं, तो उनकी वजह से ये यू टर्न करता है। इन इंडिया यारलुंग ज़ेंगबो रिवर इज, यारलुंग ज़ेंगबो, यारलुंग ज़ेंगबो किसको बोलते हैं? देखो जो ब्रह्मपुत्र है ना, इसका नाम है सेंगबू। कहाँ पे? चाइना में। यहाँ यारलुंग ज़ेंगबो कहाँ पे?
चाइना में, तिब्बत में भी यही इसी नाम से पुकारते हैं और चाइना में भी इसी नाम से पुकारते हैं। जब एंटर होता है अरुणाचल प्रदेश में, ये इंडिया में कहाँ पे एंटर करता है? अरुणाचल प्रदेश में। वहां पे इसको किस नाम से पुकारा जाता है? इसको पुकारा जाता है सियांग नाम से। नॉट ओनली सियांग, सियांग भी और दिहांग के नाम से। ये सारे किसके नाम है? रिवर ब्रह्मपुत्र के नाम। तो फिर जब ये आसाम पहुंचता है, आसाम में इसको किस नाम से पुकारा जाता है? इसको बोलते हैं लोहित, और यू विल फाइंड इट लाइक दिस, लोहित। इस नाम से इसको आसाम में पुकारा जाता है। और उसके बाद आसाम के बाद जब ये कहाँ जाता है? बांग्लादेश। आसाम के बाद ये जाता है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में इसको क्या बोलता है? इसको बोलते हैं जमुना। इसको बोलते हैं जमुना रिवर। कहाँ पे? बांग्लादेश में। ज़ेंगपो, सेंगपो कहाँ पे बोलते हैं? चाइना तिब्बत में। यारलिंग ज़ेंगपो, ये भी चाइना तिब्बत में बोलते हैं। अरुणाचल प्रदेश में इसको बोलते हैं सियांग या दिहांग, और आसाम में इसको बोलते हैं लोहित। एंड जब ये बंगाल में जाता है, बांग्लादेश जाता है, वहां पे इसको बोलते हैं जमुना। तो मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 ऑन योर स्क्रीन। Which of the following rivers have almost the same point of beginning? Same point of beginning किसको है? ब्रह्मपुत्र एंड गंगा। गंगा कहाँ से निकलता है? गंगोत्री, तापी एंड ब्यास, ये तो इनका तो कोई काम ही नहीं यहाँ पे। ब्रह्मपुत्र एंड इंडस, यस। मानसरोवर लेक के नजदीक कौन से रिवर निकलते हैं? एक निकलता है ब्रह्मपुत्र और एक निकलता है इंडस। सो आवर राइट आंसर इज पार्ट सी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इन तिब्बत ब्रह्मपुत्र रिवर इज नोन एज। ब्रह्मपुत्र रिवर को तिब्बत में क्या बोलते हैं? एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, तिब्बत ब्रह्मपुत्र को बहुत सारे नाम है। सेंगपो है एंड यरलुंग ज़ेंगपो भी इसको तिब्बत में बोला जाता है। सो आवर करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर डी, दैट इज सेंगपो। तो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द कैचमेंट एरिया ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र इज। ब्रह्मपुत्र निकलता कहाँ से? इन तिब्बत चाइना से। तो हम देखेंगे तिब्बत चाइना कहाँ पे है, फिर कहाँ जाता है? फिर इंडिया में आता है, ठीक है ना। उसके बाद कहाँ जाता है? उसके बाद बांग्लादेश जाता है। तो ये चीजें हम देखेंगे, इंडिया, बांग्लादेश, तिब्बत, चाइना, जहां भी होगा तो उसको हम टिक करेंगे। पहला है तिब्बत, बांग्लादेश, इंडिया। तिब्बत, बांग्लादेश, इंडिया, ठीक। टू सम एक्सटेंट मान के चलेंगे। इससे भी ज्यादा कोई अप्रोप्रिएट ऑप्शन हमें दिखा तो हम उसको टिक करेंगे। इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, तिब्बत। इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, तिब्बत, ये भी ठीक आंसर है। तिब्बत और चाइना की, मतलब तिब्बत एक ऑटोनोमस टेरिटरी है चाइना की। इंडिया, पाकिस्तान, ये वाला गलत है क्योंकि पाकिस्तान आएगा ही नहीं। बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, भूटान, नेपाल, नेपाल भी आएगा ही नहीं। तो हमारा जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सेकंड। इन एडिशन टू इट, यहाँ पे मैं आपको ऐड करूंगा, भूटान में भी एक लिटिल बिट ऑफ दिस ब्रह्मपुत्र जाता है, एक लिटिल स्ट्रीम भूटान से भी गुजरती है। तो इन एडिशन में बोलूंगा भूटान से भी ये गुजरता है। तो मेनली किस किस कंट्री से गुजरता है? दैट इज इंडिया, चाइना, बांग्लादेश। तो तिब्बत ऑटोमेटिक चाइना में ही आएगा। तो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और ट्रिब्यूटरी इज अ ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है? ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है? दैट इज दिबांग, केमेंग, लोहित। तो ऑल ऑफ द अबव, ये भी इसकी ट्रिब्यूटरी है, ये भी ट्रिब्यूटरी है, ये भी ट्रिब्यूटरी है। अब सबको ये पता ही होगा, ट्रिब्यूटरीज पढ़िए, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम आप पढ़िए, फिर आप एमसीक्यूज करिए। तो ये 3 ट्रिब्यूटरीज है इसकी। तो और क्वेश्चन इज, और करेक्ट आंसर इज 1, 2 एंड 3, दैट मींस ऑल ऑफ द अबव। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9, कंसीडर द फॉलोइंग रिवर्स बारक, लोहित, सबनसरी। विच आर अबव फ्लोइंग थ्रू अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से कौन कौन सा निकलता है? तो वाइल डिस्कसिंग अबाउट द बारक, बारक रिवर जो है ये मणिपुर से निकलता है। मणिपुर में एक रिवर है जिसका नाम है मुकरू रिवर। इसका जो सोर्स है, ऑरिजिन अगर बोलेंगे, ये कहाँ से निकलता है? मुकरू, मुकरू की डिस्ट्रीब्यूटरी है, मुकरू रिवर की डिस्ट्रीब्यूटरी है। तो वो कहाँ पे है? मणिपुर। फिर उसके बाद ये कहाँ जाता है? उसके बाद ये जाता है नागालैंड एंड मिजोरम, नागालैंड, मिजोरम। तो अरुणाचल प्रदेश के साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं है। लोहित, लोहित कहाँ से? लोहित जो है ये है ईस्टर्न तिब्बत, नोन एज जयालचू। ये तिब्बत से निकलता है। तिब्बत में इसको क्या बोलते हैं? जयालचू। जयालचू रेंज है, ये माउंटेन रेंज, तो इसको नाम भी जयालचू ही रखा गया है वहां पे। तो उसके बाद ही जाता है अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद ही जाता है आसाम, उसके बाद ही जाता है बांग्लादेश। मतलब ब्रह्मपुत्र के साथ मिलता है, ब्रह्मपुत्र हम लिखेंगे यहाँ पे, इसके बाद ही मिलता है ब्रह्मपुत्र के साथ। इसी तरह जो सबनसिरी है वो भी कहाँ से निकलता है? सबनसिरी निकलता है तिब्बत से। तिब्बत के बाद कहाँ जाता है? तिब्बत, तिब्बत के बाद जाता है एपी, उसके बाद जाता है आसाम। आसाम में किसके साथ मिलता है? ब्रह्मपुत्र के साथ। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग रिवर्स बारक, लोहित, सबनसिरी, व्हिच ऑफ द अबव फ्लोज थ्रू अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से कौन कौन फ्लो करता है? दैट इज 2 एंड 3। हमारा कौन सा ऑप्शन आएगा? 2 एंड 3, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। It is nothing but option B. Moving to our next question, that is question number 10. The Narmada Valley lies between which of the following mountain ranges? एक mountain range यहाँ से है, एक mountain range यहाँ से है, यहाँ पे एक valley है,
उसको बोलते हैं नर्मदा वैली। इन दो माउंटेन रेंजों का नाम क्या है? दैट इज नथिंग बट ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सतपुरा एंड विंध्याचल रेंज। सतपुरा एंड विंध्याचल रेंज और विंध्या रेंज हम बोलते हैं, सतपुरा हिल्स एंड विंध्या हिल्स भी हम बोलते हैं। तो उसके बीच एक वैली है, रिफ्ट वैली है, जिसको हम बोलते हैं नर्मदा वैली। सो और करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर सी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट फॉर्म डेल्टा? डेल्टा कौन सा रिवर नहीं बनाता है? देखो यहाँ पे मैं आपको कुछ चीजें क्लियर करूं। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो है वो क्या बनाता है? वो बनाता है डेल्टा, ठीक है ना। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, उनका माउथ क्या है? ये किस में बह जाते हैं? दैट इज बे ऑफ बंगाल। फॉर्म्स डेल्टास, ये क्या बनाते हैं? डेल्टास। ये कैरी करते हैं सेडिमेंट्स, कैरी अपर रीचेस से सेडिमेंट्स लाते हैं, फिर ये बनाते हैं नीचे डेल्टा। तो इनमें से द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फॉर्म डेल्टा? डेल्टा कौन सा फॉर्म नहीं करता है? दैट मींस जो ईस्ट फ्लोइंग नहीं होगा। महानदी ईस्ट फ्लोइंग है, गोदावरी ईस्ट फ्लोइंग है, नर्मदा ईस्ट फ्लोइंग नहीं है, कावेरी ईस्ट फ्लोइंग है। दैट मींस महानदी, गोदावरी, कावेरी, ये तीन चीजें ये क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं डेल्टास। डेल्टा कौन कौन बनाता है? इन एडिशन टू इट, देखो ये महानदी प्लस गोदावरी प्लस कृष्ण, रिवर कृष्णा प्लस कावेरी, दीज आर द मेजर 4 रिवर्स इन इंडिया दैट फॉर्म्स डेल्टा। ये बहुत बड़े 4 रिवर्स है जो डेल्टा फॉर्म करते हैं। कहां पे? इंडिया में। दो यहाँ पे क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फॉर्म डेल्टा? दैट इज द ओनली ऑप्शन सी, जो वेस्ट फ्लोइंग है, जो अरेबियन सी में जाता है, तो ये डेल्टा नहीं बनाएगा। सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स पासिस थ्रू रिफ्ट वैली? रिफ्ट वैली से कौन सा रिवर पास होता है? देखिए रिफ्ट वैली से, जो रिफ्ट वैली और यू कैन से नर्मदा वैली जो है, वहां से दो रिवर्स गुजरते हैं। एक है नर्मदा प्लस ताप्ती। ये दोनों क्या है? ये है वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। ये कहां से गुजरते हैं? रिफ्ट वैली से। दैट इज और आंसर इज पार्ट सी, दैट इज ताप्ती। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। अमंग द फॉलोइंग व्हिच रिवर फ्लोज इन रिफ्ट वैली? रिफ्ट वैली से कौन गुजरता है? तो इट इज द क्वेश्चन इज रिपीटेड, दैट इज क्वेश्चन पार्ट डी। क्वेश्चन 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स इज पार्ट ऑफ नर्मदा बेसिन? नर्मदा बेसिन का पार्ट कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट, राजनांदगांव, रायपुर, बस्तर, कोरबा। तो राजनांदगांव जो है ये कहां पे है? छत्तीसगढ़ में। कहां पे है? छत्तीसगढ़ में। वहां से ये नर्मदा बेसिन का, मतलब जो नर्मदा रिवर सिस्टम है उसके बेसिन का पार्ट है। कैसे? देखो नर्मदा कहां से निकलता है? अमरकंटक पीक। अमरकंटक पीक कहां पे है? अमरकंटक पीक मध्य प्रदेश में है। जब मध्य प्रदेश से निकला फिर ये कहां गया? फिर ये गया गुजरात। गुजरात के बाद ये कहां गया? ये गया महाराष्ट्र। गुजरात के बाद ये गया महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद ये कहां गया? ये गया छत्तीसगढ़। मेनली कहां कहां से फ्लो करता है? मेनली ये 82% यहां से फ्लो करता है एमपी से, फिर 12% ये फ्लो करता है गुजरात से, फिर 4% महाराष्ट्र से और 2% छत्तीसगढ़ से फ्लो करता है। तो इसको हम बोलते हैं लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात। इसको नर्मदा को बोलते हैं लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात। तो यहाँ पे एक ही डिस्ट्रिक्ट है जो इस बेसिन में फॉल करता है, दैट इज राजनांदगांव, जो कि छत्तीसगढ़ में है। सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, सो और करेक्ट आंसर इज आंसर ए। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 क्या है यहाँ पे? एक सेकेंड, चलिए क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट्स एट अमरकंटक? अमरकंटक पीक, अमरकंटक पीक कहां पे? मध्य प्रदेश में। अमरकंटक पीक कहां पे? मध्य प्रदेश में। अमरकंटक पीक से कौन सा रिवर निकलता है? दैट इज नर्मदा। इसको बोलते हैं, नर्मदा का दूसरा नाम क्या है वहां पे? नर्मदा को बोलते हैं आल्सो कॉल्ड रिवा और नर्बुदा। नर्मदा का दूसरा नाम है रिवा और नर्बुदा। निकलता कहां से? अमरकंटक प्लेटू से, अमरकंटक पीक से। अमरकंटक पीक कहां है? मध्य प्रदेश में। वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, लाइफ लाइन ऑफ गुजरात एंड एमपी है, जॉइंस अरेबियन सी। तो दिस द मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। नर्मदा वैली इज एन एग्जांपल ऑफ, नर्मदा वैली क्या है? वो रिफ्ट वैली है। रिफ्ट वैली क्या होती है? लो लैंड
lowland formed due to tectonic plates. ये lowland एक होती है. So our question, our correct answer is answer B. Moving to next question, नर्मदा रिवर originates at, नर्मदा कहाँ से निकलता है, अभी हमने डिस्कस किया, दैट इज अमरकंटक पीक से. अमरकंटक पीक कहाँ है, मध्य प्रदेश में. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18. विच ऑफ दीज वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स फ्लो बिटवीन टू माउंटेन रेंजेस, तो दो माउंटेन रेंजेस के बीच कौन कौन सा रिवर गुजरता है, दैट इज ओनली नर्मदा एंड ताप्ती. नर्मदा एंड ताप्ती, तो ताप्ती ऑप्शन यहाँ पे नहीं, नर्मदा है, दैट इज बी इज आवर करेक्ट आंसर. सो वी विल गो विद आंसर नंबर बी. Moving to our next question, that is question number 19. Which of the following rivers flows towards the west? West flowing river कौन है इसमें? गंगा नहीं, गंगा कहाँ पे जाता है, बे बंगाल में. बे बंगाल कहाँ पे, ईस्टर्न साइड में है, बे बंगाल जाता है. इसी तरह नर्मदा, नर्मदा कहाँ जाता है, अरेबियन सी. अरेबियन सी कहाँ पे है, वो वेस्ट में है, गुजरात की साइड है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है ये. गोदावरी बे बंगाल में जाता है, यमुना बे बंगाल में जाता है. ओनली वेस्ट फ्लोइंग रिवर इज नर्मदा हियर. So our correct answer is answer number B, that is the river Narmada. Moving to our next question, that is question number 20. The river Tawa is a tributary of, Tawa जो है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, तावा. शाबाश, तावा ट्रिब्यूटरी है. तावा निकलता है महादेव हिल्स से. कहां से निकलता है, महादेव हिल्स. महादेव हिल्स, ये महादेव हिल्स कहां पे, ये भी मध्य प्रदेश में है. फिर वहां से जाके ये किसके साथ मिलती है, ये मिलता है इसके साथ, नर्मदा के साथ मिलता है. तो ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, द ओनली आंसर इज आंसर बी, दैट इज नर्मदा. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21. वेट अ बिट प्लीज, लेट मी, ओके. क्वेश्चन नंबर 21. व्हिच आर द फॉलोइंग रिवर्स फॉल्स इनटू द अरेबियन सी. अरेबियन सी में कौन सा रिवर फॉल करता है, दैट इज ताप्ती, पार्ट बी. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट फॉल इनटू बे ऑफ बंगाल. बे ऑफ बंगाल में कौन सा रिवर नहीं जाता है, महानदी, यस, बे ऑफ बंगाल में ही गिरता है. कृष्ण भी बे ऑफ बंगाल में है, गोदावरी भी बे ऑफ बंगाल में. इनको हम बोलते हैं ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स. क्या बोलते हैं, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स. ये कहाँ पे जाता है, बे ऑफ बंगाल में. हर कोई ईस्ट फ्लोइंग रिवर जाता है. जो ताप्ती है ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है. ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर कहाँ जाते हैं, वो जाते हैं अरेबियन सी में. सो आवर करेक्ट आंसर इज ताप्ती, द ऑप्शन नंबर सी. Going to next question, that is 23. Which one of the following rivers thrice forks into two streams and reunites a few miles further on, thus forming the islands of Gaptanam, Sivasumudram and Srirangam. शाबाश. जो कावरी रिवर है ना, कावरी रिवर, कावरी, ठीक है ना, ये निकलता है तलक कावरी कर्नाटका. तलक से निकलता है, तलाकावरी माउंटेन रेंज है, कहाँ पे, कर्नाटका में है. ये बनाती है 3 आइलैंड्स. कितने आइलैंड्स बनाते हैं, 3 आइलैंड्स. तो उन आइलैंड्स का नाम क्या है, एक का है गप्टानम, सवासमुद्रम एंड श्रीरंगम. ये 3 आइलैंड्स कौन बनाता है, ये बनाता है द रिवर कावरी. ये रिवर कावरी कहाँ से निकलता है, रिवर कावरी निकलता है कर्नाटका के एक माउंटेन रेंज से जिसका नाम है तलाकावरी. Moving to our next question, that is question number 24. The source of Kauri River lies in ब्रह्मगिरी हिल्स. ये ब्रह्मगिरी हिल्स है. ये ब्रह्मगिरी हिल्स कहाँ पे है, कर्नाटका में, कर्नाटका. Moving to our next question, that is question number 25. Okay, let me scroll it down. रिवर कावरी फ्लोज थ्रू. रिवर कावरी निकलता कहाँ से, कर्नाटका. देखो कर्नाटका ऑप्शन कहाँ पे है आपका, कर्नाटका के बाद ये जाता है केरला, केरला के बाद ये जाएगा तमिलनाडु. कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु. अगर कोई ऑप्शन है तो टिक कीजिए, दैट इज ऑप्शन नंबर बी. Option number B is our correct answer. Moving to our next question, that is question number 26. Which one of the following rivers is called the Ganga of South? That is दक्षिण गंगा. दक्षिण गंगा किसको बोलते हैं, दक्षिण गंगा बोलते हैं गोदावरी को. That is part C. Godavari is also known as the Ganga of South. Which one of the following Indian rivers forms an estuary? Estuary कौन बनाता है, estuary बनाता है जो मैंने अभी भी डिस्कस किया, ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर. ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स क्या करते हैं, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स फॉर्म करते हैं डेल्टा. क्या करते हैं, डेल्टा. और जाते कहाँ हैं, ये जाते हैं बे ऑफ बंगाल. जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो है वो फॉर्म करते हैं एस्चुरी और जाते कहाँ हैं, अरेबियन सी में. तो यहां से ईस्ट फ्लोइंग, वेस्ट फ्लोइंग कौन है, दैट इज द ओनली रिवर
ताप्ती। बाकी गोदावरी ईस्ट फ्लोइंग है, कावेरी ईस्ट फ्लोइंग है, ताप्ती जो है वेस्ट फ्लोइंग है, दैट मीन्स वेस्ट फ्लोइंग द ओनली रिवर्स जो एस्चुरी फॉर्म करते हैं दैट इज वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। द ओनली रिवर हियर इज ताप्ती which flows towards west. Moving to our next question, that is question number 28. What is the correct sequence of the rivers गोदावरी, महानदी, नर्मदा एंड ताप्ती इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ लेंथ? लेंथ के हिसाब से इनको क्या करना है, इनको हमने ये करना है। सबसे बड़ा रिवर कौन सा है? देखो 5 बड़े रिवर्स में आपने पर वीडियो फर्स्ट में हमने पढ़ा गोदावरी, गोदावरी के बाद आता है नर्मदा, नर्मदा के बाद आता है महानदी, फिर ताप्ती। तो आवर ऑप्शन इज बी इज द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर लास्ट। बहुत बड़ा क्वेश्चन है। The correct sequence of the east flowing rivers of the peninsula India from north to south. North to south से हमने देखना है, नॉर्थ में सबसे पहले कौन सा रिवर? सुवर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्ण है कोई ऑप्शन? एंड सुवर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्ण, पेन्नर। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, बाकी ऑप्शंस को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। सो इट वाज, ये आज का लेक्चर था, इसके साथ हम कंक्लूड करेंगे। 29 क्वेश्चंस हमने आज किए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, एंड अगर आप चैनल पे नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देखते रहिए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। टाटा, बाय बाय।